नमस्कार, कांठल की आवाज डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज कांठल की आवाज डिजिटल स्टूडियो में खास तौर पर मेहमान के रूप में मौजूद हैं कांठल सेवा संस्था के अर्जुन बंजारा। आप इस संस्था के अध्यक्ष हैं और आज आपका जन्मदिन भी है। तो सबसे पहले तो आपको अपने जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हम कांठल की आवाज डिजिटल टीम की ओर से आपको जन्मदिन का ढेरों बधाई देते हैं और इस श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा क्या कुछ आपका परिचय और किस तरह से आपकी संस्था इन बीते 2 सालों से काम कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन बंजारा है। मैं प्रतापगढ़ के पास ही एक छोटे से गांव अम्बा माता से बिलोंग करता हूँ। मैं सर्वप्रथम मनोज जी राठौड़ जो कि कांठल की आवाज के संपादक है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया है। तो जो आपकी संस्था है कांठल सेवा संस्था, तो बीते 2 सालों से जैसे कि मेरी जानकारी में है कि आपके द्वारा समाज सेवा के काम किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या कुछ आपकी संस्था का उद्देश्य है और किस तरह से आप सेवा के कार्य कर रहे हैं। जैसा कि हम 2 वर्ष से कांठल सेवा संस्था में काम कर रहे हैं, तो हमारा पहला काम था बलिया के पास एक कोलवी गांव था। तो वहां पर एक गरीब परिवार था, मतलब बच्चे अनाथ थे एक तरह से, तो उनके लिए हमने सेवा प्रदान की थी। फिर धीरे धीरे इसी प्रकार से बहुत सारे प्रोग्राम किए। फिर धीरे धीरे सीजन के अनुसार हम सर्दी के टाइम में गरीब बच्चों के लिए जो प्रतापगढ़ से आउट एरिया में जंगल क्षेत्र में रहते हैं, उनके लिए स्वेटर वगैरह, जूते चप्पल, ये चीजें डोनेट करते हैं। तो आपकी संस्था द्वारा जैसे बच्चों के लिए जो काम किए जा रहे हैं, और जिस तरह से आपने स्वेटर और जूते और चप्पल और बच्चों के लिए स्टेशनरी तक आप ग्रामीण क्षेत्रों में इंटीरियर जाके उपलब्ध करा रहे हैं, ऐसे दुर्गम क्षेत्र जहां पर संसाधनों की कमी है, वहां पर आपकी संस्था और आपकी टीम जाके और मतलब अपनी तरफ से आप सेवा का काम कर रहे हैं। तो हमारे दर्शकों को आपने बताया कि आपकी टीम में कितने लोग अभी जुड़े हुए हैं। वर्तमान में हमारी टीम में 1000 लोग के आसपास हैं। मुख्य रूप से 10 से 12 लोग भूमिका निभाते हैं, जो कि हम कांटेक्ट करते हैं दूसरे से, भी टाइम टेबल फिक्स करके फिर वहाँ चले जाते हैं इंटीरियर में। तो 1000 लोगों की आपकी टीम है और करीब 8 से 10 लोग आपके लिए मुख्य तौर पर काम करते हैं, जो इन सेवा के कामों को आगे रहकर और उनको अमलियाओं पहनाते हैं और उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो आपकी टीम काफी अच्छा काम कर रही है और जिले भर में आपके द्वारा समाज सेवा के काम किए जा रहे हैं, इसकी हम भी पूरी सराहना करते हैं। हम आगे आपसे जानना चाहेंगे कि जो टीम आपकी काम कर रही है, तो क्या आप लोग मतलब दानदाताओं के सहयोग से काम कर रहे हैं या टीम अपने स्तर पर ही फंड एकत्रित कर और समाज सेवा का ये काम कर रही है। जी बिल्कुल, दानदाता के संपर्क से काम हो रहा है। जैसे कि हम ग्रुप में सूचना डाल देते हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना रखा है कांठल सेवा संस्था करके, तो उसमें लगभग 800 से 1000 लोग ऐड है। तो उसमें हम लिखित में डाल देते हैं कि हम वर्तमान में सर्दी का टाइम आ रहा है, बारिश का टाइम आ रहा है, तो किस प्रकार की रिक्वायरमेंट रहेगी, उसके अनुसार हम लिखित में डाल देते हैं। फिर इसी प्रकार से लोग जो भी डोनेट करना चाहते हैं, 100, 200, 500, 1000, 2000, इस प्रकार से वो राशि QR कोड पे कर देते हैं। तो जो दानदाता से राशि एकत्रित होती है, उसके द्वारा आप बच्चों की जरूरतों के सामान खरीद रहे हैं और बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, और जो निर्धन और गरीब परिवार के लोग हैं उनको आप मदद कर रहे हैं। तो काफी अच्छा काम आपकी संस्था के द्वारा किया जा रहा है। तो मैं एक सवाल और मेरा ये है कि जिस तरह से आपकी संस्था काम कर रही है, तो क्या सिर्फ आप बच्चों के लिए ही काम कर रहे हैं या फिर और भी आपके द्वारा समाज सेवा के प्रकल्प किए जा रहे हैं। जी, और भी कर रहे हैं हम। अभी लंपी वायरस के टाइम पे भी हमने गायों के लिए भी बहुत कुछ किया था, और अभी वर्तमान में रक्तदान का भी चल रहा है। दिन का कम से कम 2 से 3 यूनिट डेली हमारे ग्रुप की ओर से हो जाता है। हॉस्पिटल से फोन आ जाते हैं कि ए पॉजिटिव की आवश्यकता है, ओ पॉजिटिव की आवश्यकता है, तो हम एक फोन पे काम करवा देते हैं। तो जिस तरह से आप समाज सेवा के काम कर रहे हैं, उसके साथ ही मानव सेवा का ये जो पुनीत काम रक्तदान का आपके द्वारा किया जा रहा है, ये भी काफी सराहनीय है। तो कुल मिला के आपकी संस्था की बात करें तो ये संस्था समाज सेवा के क्षेत्र में काफी अच्छा काम कर रही है, और मानव जीवन को बचाने के लिए रक्तदान का काम हो या फिर निर्धन गरीब परिवारों के लिए उनके बच्चों के लिए स्टेशनरी या किताब कॉपी या फिर कोई उनको स्वेटर वगैरह की जरूरत हो, हर काम आपकी सेवा संस्था के द्वारा सेवा के रूप में किया जा रहा है। और जो संस्था का मुख्य उद्देश्य है समाज सेवा और मानव सेवा का, उसमें आप लोग जुटे हुए हैं। तो आपकी पूरी टीम इस काम को बखूबी अंजाम दे रही है। और हमारे दर्शकों को आप खास तौर पर आज ये बताएं कि जो आज आपका जन्मदिन है, तो आप अपने जन्मदिन को किस तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए, जहां पूरी दुनिया एक तरफ केक काटकर और विलासिता के साथ अपने जन्मदिन को मनाती है। उस आपकी जो संस्था के आप चूंकि अध्यक्ष भी है, तो आप अपना जन्मदिन किस तरह से मनाकर और समाज को एक अच्छा संदेश देना चाहेंगे। जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैंने अपने ग्रुप की अपने सचिव साहब हैं ललित जी से अमलावत से, तो उनसे राय ली मैंने। तो बता रहे थे कि अपन अभी वर्तमान में बच्चों के लिए स्कूल खुले अभी हाल फिलहाल में, और मेरा जन्मदिन 14 जुलाई यानी आज का दिन 14 जुलाई है, तो आज मेरा बर्थडे है।
तो इसके उपलक्ष्य में मैंने भाई साहब से राय ली थी, भाई साहब इसके लिए क्या करें अपन। तो उन्होंने बताया था कि वर्तमान में बच्चों के लिए अपन स्कूल बैग रख सकते हैं, और इंटीरियर में ज्यादातर जंगल क्षेत्र में बच्चों के लिए जूते चप्पल की आवश्यकता रहती है, क्योंकि अपन भी जाते हैं जंगल क्षेत्र में तो बच्चे बिना चप्पल के घूमते हैं। तो हमने जूते चप्पल और स्टेशनरी और स्कूल बैग, ये 3 चीजें डिसाइड करी थी। इसके बाद हम 3-4 स्कूल अभी डिसाइड किए थे, फिर वहाँ हम डोनेट करके आए हैं, और बाकी और भी प्लान है, तो अब जाएंगे बाद में। तो आप अपने जन्मदिन की खुशियों को बच्चों के बीच मना रहे हैं, और आगामी भी आपका प्लान है कि जो आपने जन्मदिन को एक उत्सव के रूप में आपने मनाने के लिए बच्चों के साथ आप इस तरह के इवेंट करके और अपने जन्मदिन को यादगार रूप में मनाने जा रहे हैं। तो काफी अच्छी आपकी सोच है, और काफी अच्छी सोच के साथ कांठल सेवा संस्था काम कर रही है, और भविष्य में भी जैसा कि आपके द्वारा बताया जा रहा है कि ये समाज सेवा के काम लगातार जुड़े रहेंगे और इसको और बढ़ावा दिया जाएगा। तो आगामी दिनों में कांठल सेवा संस्थान की ऐसी क्या खास योजना है जिससे मतलब इस संस्था को और बढ़ावा दिया जा सके, और जो आपका मुख्य ध्येय समाज सेवा का उसको और आपको नया आयाम मिले, इसके लिए क्या कुछ खास प्लान किया है? हम लगभग अभी वर्तमान में सभी जीवों के लिए, मनुष्यों के लिए, सबके लिए काम कर रहे हैं। अभी तो हमने वर्तमान में ये भी डिसाइड किया है कि सबको सूचना भी दी है कि जो बच्चा घर से असक्षम हो पढ़ाई में और जो खेल कूद में आगे हो, उसको आगे ले जाना हमारा ड्रीम है, सपना है कि उसको आगे ले जाके हम कुछ बनाए और कुछ ऊंचे लेवल पे लेके जाए। और शिक्षा में अगर मजबूत है वो, घर परिवार उसका सक्षम नहीं है, तो उसके लिए भी हम मदद करते हैं। तो काफी सकारात्मक सोच के साथ में कांठल सेवा संस्थान ग्रुप प्रतापगढ़ जिले भर में अपना काम कर रहा है, और अपने माध्यम से समाज सेवा और मानव सेवा के काम में ये लोग जुटे हुए हैं। तो चाहे रक्तदान का काम हो, चाहे लंपी में गायों की सेवा करने का काम हो, चाहे स्टूडेंट को जरूरत के सामान उपलब्ध कराना हो, हर काम इनकी संस्था के द्वारा किया जा रहा है। और हम कांठल की आवाज डिजिटल के माध्यम से इनके इन कार्यों की प्रशंसा करते हैं, और हम आपसे ये आशा करते हैं कि भविष्य में भी आपके द्वारा ये काम अनवरत जारी रहे और इनको और अधिक बढ़ावा मिले, और आपको समाज की ओर से और अधिक सहयोग मिले, और मानव सेवा का यह काम लगातार जारी रहे। धन्यवाद। कांठल की आवाज प्रतापगढ़।